प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। आज हम सावन शाह मस्ताना जी का मिलाप कैसे हुआ और मस्ताना जी जब बाहरमुखी पूजा पाठ कर्मकांड और मूर्ति पूजा में लगे हुए थे और रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, तो उसके बाद उनमें रूहानी आध्यात्मिक भक्ति, गुरु भक्ति, हाजिर नाजिर जिंदाराम को पाने की ललक कैसे पैदा हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन एक फकीर आपके मंदिर आया, आपके साथ परमार्थ की बातें की और कहा कि जब तक आपको पूरा मुर्शिद नहीं मिलता, सत ताकत आपको नहीं मिलेगी और आप नरकों में जाओगे। मस्ताना जी यह सुनकर बहुत घबराए, साथ ही मन ने यह दिलासा दिया कि यह फकीर झूठ बोलता है, तेरे पास इतनी करामात है, तू नरकों में कैसे जा सकता है। फिर ख्याल आया कि इस फकीर को कोई चाय आदि पिलाकर इसकी सेवा करूंगा। आपने फकीर को कहा, आप अंदर बैठो, मैं आपके लिए गाय दूह कर चाय बनाकर लाता हूं। और साथ ही दिल में डर आया कि कहीं यह फकीर सोने की मूर्ति लेकर भाग न जाए। सो आप उस फकीर को अंदर बैठाकर बाहर से दरवाजा बंद करके चाय बना लाए। जब दरवाजा खोला तो वह फकीर वहां नहीं था। आप बड़े हैरान हुए, मूर्ति को देखा तो वह वहीं पड़ी थी। अब आप उदास रहने लगे कि फकीर तो कोई सच्चा फकीर ही था और मेरे से ज्यादा करामाती था। 3-4 दिन के बाद वही फकीर रात को सपने में दिखाई दिया और फरमाया, तू पूरे मुर्शिद की तलाश नहीं करता। फिर आपने एक एक करके सारी गौएं बेच दी और पूरे मुर्शिद की तलाश में निकल पड़े। कई वर्ष गिरनार तथा तपोवन आदि में घूमते रहे और 9 गुरु धारण किए, परंतु शांति नहीं मिली। एक दिन आप एक मुसलमान फकीर के पास गए। उसने पूछा, कैसे आए हो? आपने कहा, हमें खुदा की तलाश है, खुदा चाहिए। वह फकीर बोला, ओहो ओहो, एक हिंदू मिला है जिसने खुदा को मिलने की बात की है। बाकी सभी दुनिया की इच्छाएं लेकर आते हैं और दुनिया मांगते हैं। उस फकीर ने फरमाया कि खुदा तो उसके पास नहीं है। एक फकीर मिला जो मंत्र पढ़कर शंख बजाया करता था। उसके पास शंख बजाने से वह अपनी करामात से मिठाई का थाल मंगवा लेता था। आपने वह तजर्बा भी किया, लेकिन शांति कहां मिलती थी। फिर एक और फकीर मिला। उसने फरमाया कि खुदा तो उसके पास नहीं है, मगर एक मंत्र है जिसको जपने से
मनुष्य आकाश में उड़ सकता है और जहां चाहे जा सकता है। आपने सोचा उड़कर क्या करूंगा? ऐसी करामातें तो मेरे पास पहले ही बहुत हैं। दिन गुजरते गए, आखिर आपको किसी से ज्ञात हुआ कि आगरे में एक फकीर है। आप आगरे पहुंचे, इधर उधर तलाश की, परंतु किसी फकीर का पता नहीं लगा। आगरे में फिर वही फकीर सपने में दिखाई दिया। उसने फरमाया, अब तुम बहुत थक गया है, अब तुम सीधे ब्यास चले जाओ। आपको ब्यास का पता नहीं था। जब रेलवे स्टेशन पर गए तो एक बाबू मिला। उसने पूछा, तूने किधर जाना है? आपने फरमाया, ब्यास। उस बाबू ने कहा, मैंने भी उसी गाड़ी पर जाना है, चलो आपको भी साथ ले चलता हूं। जब ब्यास पहुंचे तो बाबू ने आकर कहा, ब्यास आ गया है, उतर जाओ। आपने गाड़ी से उतरकर डेरे का पता किया तो सीधे डेरे पहुंचे। उन दिनों डेरे में कुछ ही मकान थे। जब वहां पहुंचे तो पूछने से पता चला कि सच्चे बादशाह है, परम संत सावन शाह सिरसा गए हुए हैं। आप सिरसा पहुंचे, वहां से ज्ञात हुआ कि सच्चे बादशाह है थेड़ी गए हुए हैं। आप पैदल ही थेड़ी पहुंचे। सच्चे बादशाह उस समय गांव के बाहर घूमने गए हुए थे। कुछ प्रेमी उनके साथ थे। सच्चे बादशाह अपने सचिव यानी कि सेक्रेटरी डिप्टी हरनारायण के साथ बातें कर रहे थे कि बलूचिस्तान में स्वामी जी महाराज, कबीर साहब और गुरु नानक साहब की चिताई हुई काफी संस्कारी रूहें पड़ी हैं। उनकी संभाल भी मालिक ने हमारे जिम्मे लगाई है। पूज्य मस्ताना जी ने यह बात सुनी और सामने होते ही पहचान लिया कि यह तो वही फकीर है जो उन्हें बार बार दर्शन देता जा रहा है। सच्चे पातशाह ने पूछा, आप कहां से आए हो? आपने हाथ जोड़ के अर्ज की, सच्चे पातशाह है, आप ही ने तो मुझे बुलाया है और आप ही बाबू का रूप धार कर मुझे लाए हो। सच्चे पातशाह ने पूज्य मस्ताना जी की ओर देखते हुए फरमाया, यह तो कोई मस्ताना है। सच्चे पातशाह ने पूछा, आप कहां से आए हो? आपने हाथ जोड़कर अर्ज की, सच्चे पातशाह है, आप ही ने तो मुझे बुलाया है, आप ही बाबू का रूप धारण कर मुझे लाए हो। सच्चे पातशाह ने पूज्य मस्ताना जी की ओर देखते हुए फरमाया, यह तो कोई मस्ताना है। फिर सच्चे पातशाह पूज्य मस्ताना जी के साथ बातें करने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने अपने भक्ति भाव तथा सत्यनारायण की पूजा का जिक्र किया और अरदास की, मुझे मौत से छुड़ाने वाले और नरकों से बचाने वाले गुरु की जरूरत है। सच्चे पातशाह ने फरमाया, जिंदा सत्यनारायण और मौत से बचाने वाला जिंदा गुरु आपके अंदर है। वह तब मिल सकता है जब आप बाहर की पूजा छोड़ दोगे, अपना मंदिर गिरा दोगे और जड़ मूर्ति की पूजा छोड़ दोगे। भाई मंज को भी गुरु साहब ने सुल्तान का मंदिर गिराने के लिए कहा था।
जिसे उसने अपनी पूजा के लिए खुद बना रखा था। फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनके दिल में उनकी कदर है। उनसे, मंदिरों से हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए गए थे, परंतु अब उनमें पूरे परफेक्ट मास्टर नहीं रहे। उनके पुजारियों ने हमें बाहर मुखी पूजा में लगा दिया। जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वे मनुष्य के अंदर हैं और अभ्यास करने से अंदर से प्राप्त होती हैं। उन्होंने जब कृष्ण भगवान को अर्ज की कि उसे अपने धाम ले चलें, तो उन्होंने फरमाया कि पहले अभ्यास करो। जब खुद कृष्ण भगवान देह रूप में तो उनकी मूर्ति की पूजा बिना अंदरूनी अभ्यास के क्या लाभ दे सकती है। इन पुजारियों ने हैं वह अभ्यास वाली बात को खत्म कर दी और लोगों से मूर्तियों के माथे टिकवाकर अपनी रोजी कमाने का ढंग बना लिया है। पूज्य मस्ताना जी उसी समय बिलोचिस्तान वापस गए। मंदिर गिराकर सोने की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके ले आए और सच्चे पातशाह के आगे रख दिए। सच्चे पातशाह बहुत खुश हुए, नाम की बख्शिश की और साथ ही मेहर भरी नजर पूज्य मस्ताना जी पर डाली और फरमाया, तू बिलोचिस्तान जा, अपने अंदर वाले सतगुरु का जश कर और उसका ढिंढोरा दे। मालिक के हुक्म से आपको दया मेहर देता हूं, यह मेहर आपके सब काम करेगी। अब आप बिलोचिस्तान पहुंचे तो देखा कि सारा बिलोचिस्तान आपके खिलाफ चर्चा कर रहा था। मंदिर गिराने के कारण सब पंडित देखी और सरई लोग उनसे बिगड़े हुए थे। वे सख्त विरोध कर रहे थे, कोई गालियां निकाल रहा था, कोई मारने को आता था। इतना विरोध होने के बावजूद भी पूज्य मस्ताना जी घबराए नहीं और सतगुरु का भरोसा रखकर गुफा बनाकर सिमरन में लग गए। प्रेमियों, देखो इतनी बड़ी पूर्ण ताकत हमको मिली। जयमल शाह, सावंत शाह, स्वामी जी महाराज, चश्मा मस्ताना जी और उन सब ने हमें बाहरमुखी पूजा, कर्मकांड, कर्म धर्म से दूर रह के अंदर वाले जिंदा राम को रिझाने के लिए और नेक कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने का हुक्म दिया है। तो हमें चाहिए कि हमें गुरु के दी गई शिक्षा को मानते हुए आगे बढ़ें और अपनी 84 लाख योनियों से पीछा छुड़ाएं। दान दान सतगुरु तेरा ही आश्रय।